एल्विश ना पूजा के साथ था ना किसी के साथ था, ऐसे वो खुद का गेम खेल रहा था। इनफैक्ट आई थिंक ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट उसने मुझे दी कि मुझे लगा कि मैं पहले घर में आने से पहले मुझे लगा कि मेरी और आपकी नहीं बनेगी। जब भी मैं आके आपको मिला एंड आई स्पोक टू यू, तो फिर आई रियलाइज कि आई वाज रॉन्ग। तो आई थिंक कि उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। सो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि ये सब थ्रो दी स्टॉक्स आउट ऑफ द विंडो। बेसिकली इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक जो लोग रियल थे, जो ट्रू थे, क्योंकि गेम में हमें एक ही चीज बार बार बिग बॉस से हमारे कान में एक ही इंस्ट्रक्शन आती थी फ्रॉम डे वन से, के बी रियल। जो सच्चा रहेगा वो टिकेगा, जो अच्छा बनने की कोशिश करेगा या करेगी वो नहीं टिकने वाले। सच्चा बनो, सच्चा रहो, अच्छा मत बनो, अच्छा मत सोचो कि आई एम गोइंग टू पुट ऑन दिस फसाड। तो वो मास्क जो सब लोग पहन के गए थे अंदर, रियलिटी शो में भी मास्क लोग पहनते हैं, इनफैक्ट और ही गहरा मास्क पहनते हैं, और भी मेकअप के पीछे छिपते हैं रियलिटी शोज पे। तो मैं वहां पे गई बिना कोई फिजिकल मेकअप, ना कोई इमोशनल मेकअप की, और मैं वैसे ही बाहर निकली। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने कहा बिग बॉस ने आपसे कहा रियल रहो, जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि आप बहुत ही ऑनेस्ट लेडी हो। कौन थे जो घर में फेक थे? बहुत सारे लोग थे जो फेक थे, एंड आई थिंक वो पहले 2 हफ्ते में ही वो क्लटर जो है वाज एलिमिनेटेड। एंड आई थिंक कि जो सच्चे रहे और ऑनेस्टी के साथ उन्होंने गेम खेला, वो आगे बढ़े फाइनली। एंड आई थिंक क्योंकि क्या है कि लोग जो है पहचान पाते हैं, लोग जो हैं फाइनली आप 200 प्लस कैमरास के सामने बियॉन्ड द पॉइंट छिप नहीं सकते हैं। जो आप होते हैं, जो आप हैं, वो सामने आता ही है। कोई फॉल्स नैरेटिव, कोई भी एजेंडा जो लोगों के हैं वो डिटर्मिन हो जाता है। एंड इवेंचुअली एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है सिर्फ, इट इज व्हाट इट इज। देखिए, स्क्रिप्टेड नहीं है ये आप कह रही है, आई एम श्योर, मैं भी ये यकीन करता हूं। बट आप जानती है कि कैसे कैसी बातें बाहर होती रहती है, एंड आई एम श्योर आप अवेयर भी हैं ऑन दिस बात की। लोग कहते हैं यार, पूजा भट्ट के पास एक फोन है जो लेके घूमती है, घर में एक्सेस मारती है, और कोई विजुअल्स दिखते थे जहां आप नीचे देख रही हैं ऐसे। ओके, जी हाँ, वो कंट्रोवर्सी जो मेरे सपोजिड इमेजिनरी फोन की है, मैं सबको ये अनफॉर्चुनेटली मुझे डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे सिर्फ एक कम्युनिकेशन लाइन थी वहां पे, वो डायरेक्टली बिग बॉस से और ऊपर वाले बिग बॉस से, जो हम सबका बिग बॉस है, जो हमको चलाते हैं। हम सांस उन्हीं की वजह से लेते हैं। तो वो ही एक कनेक्शन था विद द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द यूनिवर्स। वरना सोशल मीडिया डिटॉक्स, टेलीफोन लाइन का डिटॉक्स, अनहेल्थी खाना, धूम्रपान और बाकी बहुत सारे एडिक्शंस जो होते हैं, जो लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं टू गो टू रिहैब टू गेट क्योर्ड ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, बिग बॉस के घर में ऑटोमेटिकली वो सब हो जाता है। तो एल्विश और मेरे बीच में एक जोक था कि आप इसलिए वॉशरूम और अपना ड्रेसिंग रूम एरिया इतनी दिलचस्पी से साफ करते हैं क्योंकि आपको वो 1 घंटा लगता है जहां पे आप जाके अपना फोन और सैटेलाइट फोन और ये भी हमारा जोक था कि कबूतर भी है जो चिट्ठी पास करते हैं बैक एंड फोर्थ जब भी लाइंस नहीं काम करते हैं। और फिर डीजे कंसोल भी मैं कंट्रोल करती हूँ, ताकि सुबह सुबह का जो वेकअप गाना है दैट इज ऑल्सो इन माई कंट्रोल, इसलिए तो मैं 2 घंटे पहले उठती हूँ। तो पता नहीं ये लोग देखते थे या नहीं देखते थे, मगर साइरस और मैं घर में पहले उठते थे सुबह सुबह, ही इवन अर्लियर देन मी। और उनके जाने के बाद मैं आई वुड गेट अप अबाउट एन आवर एंड हाफ बिफोर द वेकअप सॉन्ग, ताकि मेरे ऑल्टरनेट डेज पे मेरा वर्कआउट होता था, जो मैं बहुत डिलिजेंटली करती थी क्योंकि वो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए, मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड देन आई वुड गो एंड हैव माय शावर, एंड वो जो घर का जो साइलेंस और सुबह सुबह का जो सन्नाटा और पीस था, वो मैं शेमलेसली इंजॉय करती। और उसके बाद में बच्चा पार्टी जो है, 8 बजे जब भी 9 बजे जब भी गाना बजता था तब वो जागते थे, एंड देन आई वुड बी रेडी टू फेस द वर्ल्ड। तो आपके अनुसार ये बच्चा पार्टी में कौन कौन है? बच्चा पार्टी, जैसे सलमान ने कहा, सबसे बड़ा बच्चा तो मैं ही हूँ। आई एम द यंगेस्ट एट हार्ट इन दैट हाउस इन दैट सेंस।
और आप थोड़ा बहुत मेरे पास रेपुटेशन के बारे में जानते हैं, तो यू विल नो दैट दैट्स काइंड, यू हैव, आपको 90s का रेफरेंस पॉइंट है, तो यू नो कि मैं कितनी बड़ी बच्ची थी और हूं, and how wild I've been and how mad I've been and how unaffected I've been about लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो अगर मुझे 25 साल की उम्र में फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, यू थिंक कि मुझे 51 में फर्क पड़ेगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? जिनको मुझे प्यार करना है वो मुझे प्यार करते हैं, जिनको नहीं जानना है और कोई इंटरेस्ट है ही नहीं समझने में या सुनने में बात, वो नहीं सुनने वाले हैं। तो बट ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लव टू एवरीबडी, क्योंकि बिग बॉस की खासियत तो यही है कि आप अलग पर्सनालिटीज के लोग को साथ लाए ताकि डिफरेंसेस रहें। एक पोलराइजेशन जरूरी है ऑडियंस के दिमाग में। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट देयर आर एज मेनी पीपल हु लव पूजा भट्ट एंड एज मेनी पीपल हु हेट पूजा भट्ट, क्योंकि हमारे लाइन में एक कहावत है, लव मी और हेट मी, डोंट इग्नोर मी, एंड यू कांट इग्नोर मी। अरे जैसे कहा ना मैंने कि आप एक पैरेलल, आपका एक ट्रैक चल रहा था जहां पे जब आप अंदर थी तो आपकी पैरेलल वीडियोस आ रहे थे कि ये अपना बेबाक लोगों को एडवाइस देती है, डांट देती है, सॉरी भी बोल देती है। बट आई एम गोइंग टू गेट बैक टू मनीषा रानी, ठीक है? जी बहुत जी। अफेक्शन था मनीषा रानी के लिए, फिर उसके बाद आप दोनों की जमी नहीं। क्या नहीं, आपको जमीन की बात नहीं है। देखिए क्या है कि अगर आपका अफेक्शन किसी के लिए डे वन से था, ओके, तो फिर आपका हक भी होता है उस शख्स को बताने के लिए, जब भी वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शी हैज वाटर्ड डाउन हर पर्सनालिटी। अगर मैंने खुलेआम बिना कोई झिझक के, बिना हिचकिचा के मनीषा रानी को हमेशा सपोर्ट किया था। अगर आपको याद है, मेरा पहला झगड़ा जो घर में हुआ था वो हुआ था मनीषा रानी के लिए। जब भी मुझे लगा कि दो लड़कियां जो थे कहीं दे वर गिविंग हर द फीलिंग ऑफ फीलिंग सुपीरियर टू हर, मैंने उस टाइम पे मनीषा रानी के लिए स्टैंड लिया था। सब लोग भूल रहे हैं ये, कि जब भी मैंने कहा था कि मनीषा रानी को डिसमिस मत करो क्योंकि वो 4 शब्द अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। मैंने ये भी कहा था कि लड़की में एक इनेट विजडम है जो हिंदुस्तान के गांव में, जो हिंदुस्तान के छोटे शहर में है। मैंने ये एक बार नहीं 4-5 बार चीख चीख के कहा था। मैंने ये भी कहा था कि मुझे पॉलिटिकली करेक्ट लोग नहीं पसंद है। मुझे मनीषा रानी पसंद है क्योंकि वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो खुलेआम फुटेज मांगती है, क्योंकि उसके अंदर एक मासूमियत है। मुझे बहुत प्यारी लगी वो लड़की। और इनफैक्ट निकलने से पहले भी शी केम टू मी एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड, यार मैंने एल्विश को कहा कि पूजा दी के साथ मेरा झगड़ा हो गया तो शायद वो मुझे रोल नहीं देगी फिल्म में। तो मैं ऐसे ही हंस के मैंने उसको कहा, एक तो मैं फिल्म बना नहीं रही हूँ इस टाइम पे, सेकेंडली अगर झगड़ा करना है तो दिल से करो यार। हम उस जमाने के हैं कि हम दिल से प्यार करते थे, झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मुक्का मार देते थे, मगर ये सब इतने मतलब अंडरकरेंट्स थे नहीं हमारे जनरेशन के, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। 90s, the best time, the best memories, no evidence। अभी क्या है कि फोन हाथ से निकाल दो तो लोग बात भी नहीं कर सकते एक दूसरे को, वो रिंग लाइट के बियॉन्ड देख ही नहीं पाते एक दूसरे को। आप बताओ, जब मनीषा, तो ऑब्वियसली आपने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, मनीषा फर्क के लिए मेरा अफेक्शन हमेशा था। और आप अगर किसी को बोलते हैं कि मनीषा मुझे अभी लगता है कि आप बदल गए हो, तो आप उन्हीं को बोलेंगे ना जिनको आपसे कोई उम्मीद है। आई ऑलवेज थॉट शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। मैं उनके पिताजी को मिली, उनके पिताजी इतने वार्म, इतने इनोसेंट शख्स थे। वेरी स्वीटली उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका फैन हूं, मैंने सड़क पिक्चर देखी थी। उन्होंने इनफैक्ट मनीषा को कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आप पूजा जी के साथ रह रहे हैं घर में। तो मनीषा को मैंने जेन्युइनली बहुत सपोर्ट किया है और ये मनीषा भी जानती है। आई विल ऑलवेज विश हर द वेरी बेस्ट। मगर अगर आपको लगता है कि कि कोई कहीं ना कहीं अपने कॉज से दूर हो रहा है और अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर आपका रिश्ता है ही नहीं। आई एम श्योर ये स्निपेट, ये इंटरव्यू देखने के बाद उनको भी अगर कुछ गिला शिकवा है, आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड दैट बेटर आल्सो। आई थिंक फलक कि ने उनको मुझे, उनको मनीषा बहुत ही स्मार्ट लड़की है। मनीषा को पता है एग्जैक्टली व्हाट आई फील एंड आई डोंट फील अबाउट हर। मेरे इंटरव्यू से अगर उसको कुछ समझ में आ जाएगा
मतलब वो 8 हफ्ते के लिए मुझे जाने ही नहीं। वाओ। मनीषा जी, आई श्योर आप सुन रही हैं ये। आ, मनीषा जी हमेशा मेरे लिए वो छोटी सी मनीषा रहेगी जो सुबह सुबह उठती थी अपने ओटीटी जोन में से, बाल में तेल, छोटी सी, फिर वो जाती थी अपने दांत ब्रश करने के लिए, एंड शी वुड डांस। दैट फॉर मी विल बी माय मनीषा रानी ऑलवेज। मासूम छोटी सी लड़की जो मतलब दिलदार थी, वॉज ओपन हार्टेड, और मतलब जो थी वो थी, एंड आई लाइक्ड हर फॉर दैट। जब भी वो दूसरों की तरह काइंड ऑफ समवेयर शी ट्राइड टू बी अ लिटिल अफेक्टेड, तब वो दिखा और मैंने उसको कहा, और वो बात वहां पे खत्म होगी। इनफैक्ट इवन जब हम टॉप 5 पे आ गए थे, इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं क्लिप दिखाया या नहीं, मैं, मनीषा रानी और बेबिका साथ में थे, और आई हग देम, क्योंकि मैंने बेबिका और मनीषा को एक टैग दिया था, दे वर माय घंटा गर्ल्स। तो मैं इनफैक्ट साइरस के साथ एक शो करना चाहती थी, साइरस एंड द घंटा गर्ल्स विल बी अ शो, जहाँ पे साइरस विल बी द एमसी एंड देन दे विल बी द घंटा गर्ल्स, मनीषा एंड बेबिका हु विल डू अ फुल डांस परफॉर्मेंस। क्योंकि एक दिन हम लोग बैठे थे और मनीषा और बेबिका किचन में गा रहे थे गाना, दुनिया ने हमको दिया क्या घंटा। तो साइरस ने मुझे कहा कि पूजा क्या हो रहा है यार, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, देयर टू यंग गर्ल्स सिंगिंग घंटा घंटा इन द किचन। दैट्स हाउ मैंने उनको नाम दिया द घंटा गर्ल्स। एंड आई यूज्ड टू लव वाचिंग मनीषा एंड बेबिका। उनके दोनों के अंदर एक मासूमियत थी, उनकी दोस्ती जो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, दे वर अनअफेक्टेड, अनलाइक सम ऑफ द अदर पीपल जो बहुत प्रिटेंड कर रहे थे। तो मैं उस फ्रीक्वेंसी पे तो लाइफ जीती नहीं हूँ सिद्धार्थ। मेरे कंपेनियंस मेरे किताब हैं, आई रीड बोरहे, आई रीड नीत्शे, आई मीन माय फ्रीक्वेंसी इज स्लाइटली डिफरेंट, बट आई कुड स्टिल कनेक्ट विद बेबिका एंड मनीषा बिकॉज दे वर रियल। एंड जब भी दोनों ने कोई अनरियल स्टेप ली, मैंने दोनों को बोला, I said, you are not being yourselves now. Be true to yourselves because you all are original. And that was it. There was nothing more. There was nothing less. So, लोग कितना भी चाहे कि मैं मनीषा रानी को या किसी और को मेरा दुश्मन बना दूं, ट्रूथ इज कि मेरे घर में कोई दुश्मन थे ही नहीं। इनफैक्ट मैं वहां जाके आई हैव कम आउट, मैंने बहुत गहरे रिश्ते बनाए हैं, एंड आई थिंक दैट हैपेंस वेरी रेयरली इन द बिग बॉस हाउस। पलक ने मुझसे ये कहा था कि वो आपके बिहेवियर से हर्ट थी आफ्टर वो घर के बाहर आई। शी सेड कि आपने बेबिका को कहा कि आप उनके साथ टच में रहेंगी एंड नॉट फलक। देखिए अभी क्या है कि सबको प्रॉब्लम है मेरे बेबिका और मेरे रिश्ते के साथ में, एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे सलमान ने भी सबको कहा कि देखिए आप शायद पूजा को मिलना चाहे या नहीं, और अगर आप बेबिका को नहीं मिलना चाहे, अगर आप पूजा को मिलेंगे तो आपको बेबिका को तो मिलना ही पड़ेगा। तो द पॉइंट इज कि बेबिका और मेरा रिश्ता इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। जैसे उनके पिताजी ने भी कहा कि शायद पूर्ण जन्म का एक रिश्ता है। बेबिका एक अंडरडॉग थी, जैसे साइरस ने कहा, शी इज एन अक्वायर्ड टेस्ट, शी इज नॉट यूजुअल, शी इज ओरिजिनल, और दम है लड़की में, दिल बहुत बड़ा है, इंटेलिजेंट है, एंड मेरा कनेक्शन था उसके साथ में। आई डोंट नो कि फलक को एक फीलिंग ऑफ हर्ट क्यों आई है, बिकॉज मैं फलक के साथ भी रिश्ता रखूंगी। आई केम आउट द बिग बॉस हाउस, मुझे डेंगू हो गया, तो मुझे 12 दिन लगे टू रिकवर। एंड मैं अपने टाइम पे दोनों फलक को, अविनाश को और जैड को डेफिनेटली कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि अगर मेरे रिश्ते घर में बने हैं, वो बने हैं बेबिका के साथ में, एल्विश के साथ में, फलक के साथ में, अविनाश के साथ में और जैड के साथ में। साइरस तो हमें 3 हफ्ते में ही छोड़ के चला गया। तो साइरस इज आई कीप सेइंग आई हेट यू यू रेच बिकॉज यू लेफ्ट मी अलोन। एटलीस्ट मेरा एक इंटेलेक्चुअली एक पॉइंट ऑफ कनेक्ट था उनके साथ में। सुबह सुबह हम लोग बैठ के पूरा एक दिन का एक रिवैम्प करते थे, recap rather, and that used to give me a lot of solace. So I missed him, but then he left in 3 weeks. तो ये 5 जो हैं, जिंदगी भर हमारा रिश्ता रहेगा। और अगर फलक मेरे साथ अपसेट है, तो आई गिव फलक द राइट टू बी अपसेट विथ मी, क्योंकि रिश्ते तो वही होते हैं ना, कि आप एक दूसरे के साथ अपसेट हो सके और फिर रूट ना जाए उसके बाद में।